वेलकम टू इटर्नल स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी मंथ एंड होता है तो उसके बाद हम अगले 1 तारीख को हम मंथली करंट अफेयर के वीडियो लाते हैं, हर एक 1 तारीख को। तो आज की वीडियो में हमें वही देखेंगे नवंबर महीने के जितने मंथली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम। तो इनमें जो इस सेशन में जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120+ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, एक तो इसका पर्पस ये होता है कि रिवीजन करना, और साथ ही साथ ये हाईलाइट करता है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको कवर करने हैं, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देने हैं रादर देन डेली क्वेश्चन जो होते हैं मंथ के। डेली हम जो क्वेश्चन रखते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इन क्वेश्चन को देना है मंथली को। तो ये पर्पस ये रहता है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो डेली आप वीडियो देखते हैं, वो तो तरीका है ही, लेकिन रिवीजन के लिए आप 1-2 घंटा समय निकालिए और पूरा जितने मंथ का आपको कवर करना है आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि 1 मंथ का करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पिछले 4-5 महीने के भी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, तो अगर आपको उनका रिवीजन भी करना है तो जाके आप प्लेलिस्ट से सर्च करके वे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन कहने का सेंस, इस सेशन का पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। क्वेश्चन है किसने डेवलप किया है मोबाइल एप्लीकेशन, सिक्योर्ड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है साई। तो इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। डाटा हेरफेर के वजह से या फिर डाटा का जो जैसे आप कह सकते हैं डाटा लीक होना या फिर चोरी होना, तो उससे बचने के लिए इंडियन आर्मी जो होगी ये अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगी। इसमें जितने भी सोशल वेबसाइट होते हैं, खास करके फेसबुक या फिर व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम, खास करके इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो भारतीय सेना में जो जवान हैं वे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो केवल जितना अपना प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल यूज होता है, वे केवल कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चाइना इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर इन विच रीजन। चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर, ये जो है डाटा सेंटर है, क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड यानी कि सबसे ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित होगा? तो यह चाइना के ताइवान में। अगला क्वेश्चन है नेम द स्टेट इन विच पीएम मोदी इनॉग्रेटेड आरोग्य वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। इसका जो आरोग्य वन का जो पर्पस है, इसमें क्या हो गया 5 लाख से प्लस के औषधि जो पेड़ होते हैं, पौधे होंगे, उनका पौधारोपण करना और औषधि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट कबरताल वेटलैंड फाउंड विच इज डिजाइंड एज अ रामसर साइट। काबरताल वेटलैंड किस राज्य में है जो कि रामसर साइट घोषित किया गया? तो देखिए सबसे पहले जब भी वेटलैंड की बात आती है तो हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को कि ये वेटलैंड है क्या। तो देखिए इसको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि कहने का सेंस ये होता है कि पानी और भूमि दोनों का मिश्रण, जहाँ पे हो दोनों का बाउंड्री जो वाटर का भी और लैंड का भी मिलता हो, इसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लाइकेन कहते हैं शैवाल, तो उससे क्या होता है कि जो वनस्पति होते हैं, खास तरह की जो वनस्पतियाँ होती है या फिर जो भी आप कह सको उपजाऊ जो भी होते हैं, फल हो, फूल हो, औषधि हो, तो इनमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं उनको ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए, यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में, इनके पास ये कैपेसिटी होती है। कारण ये है कि इनके पास जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल का, वे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सैंड, नॉर्मल लैंड, सैंड या फिर लैंड की बात करें तो यही है वेटलैंड। तो काबरताल जो वेटलैंड है ये किस राज्य में है? तो ये जो है बिहार में है। इसको हाल ही में रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो भारत में कुल टोटल कितने अभी वर्तमान में, आगे हम बात करेंगे, एक यूपी में भी ऐड हुआ है, उसको इंक्लूड करके और ये जो इंक्लूड करके हो गया टोटल 41। और ये जो रामसर साइट है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। रामसर साइट एक कन्वेंशन है, एकॉर्ड है, जो कि ईरान में साइन किया गया था 1977 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रामसर साइट एक खास तरह का एकॉर्ड है जिसमें वेटलैंड के संरक्षण की बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन इनोग्रेटेड।
हाल में भारत के पहले सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए ये की गई है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो देखिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहीं पे नर्मदा रिवर के पास ये शुरू किया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस गुजरात में शुरू की गई है। अगर नदी की बात करें तो वह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली वॉन द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020? हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? यह है ऑप्शन से ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन। अब देखिए बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि देखो ये तो नाम सुना हुआ है नहीं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ऐसी धारणा बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो टर्म है, सबसे पहले ये देखिए यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन यूएनओ, आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 198 जो देश हैं इसके सदस्य हैं, तो तकरीबन पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है। तो जहाँ भी ये टर्म लग जाए यूनाइटेड नेशन, तो उससे रिलेटेड जितने भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। वे सभी वीवीआईपी एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन से यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिंह बनाए गए हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। इनसे पहले थे बिमल जुल्का। अच्छा, बिमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग का चेयरमैन बना दिया गया है। तो उनके बाद ये यशवर्धन सिंह होंगे हाल ही भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाई इंडियन रेलवे फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन द ट्रेन? भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस अभियान को चलाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मेरी सहेली। भारतीय रेल, इसकी स्थापना अगर आप रिलेट करना चाहें तो वो हुई थी 1953 में। अगर नेशनलाइजेशन की बात करें, भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ESSCI? ESSCI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है PVG मेनन। PVG मेनन को हाल ही में ESSCI का नया CEO नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन गोल्ड मेडल इन फर्स्ट एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन नैंटेस, फ्रांस? नांस, फ्रांस में आयोजित पहला एलेक्सिस वास्टाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो देखिए ये जीता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत। ये तीनों भारत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नांस, फ्रांस में हुई है एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम? हाल ही में असम राज्य के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, माफ़ कीजिए ऑप्शन बी, जीसू बरुआ असम राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च ग्रीन दिल्ली ऐप टू रिड्रेस पॉल्यूशन कंप्लेंट? ग्रीन दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पॉल्यूशन कंप्लेंट जो है, समस्याएं हैं, उनको रिड्रेस यानी कि सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्जेज एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन लार्ज कैटेगरी? किस राज्य ने बेस्ट गवर्न राज्य के श्रेणी में टॉप किया है? तो देखिए अगर हम लार्ज कैटेगरी की बात करें तो वो केरला ने टॉप किया है और स्मॉल कैटेगरी में है गोवा। गोवा अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड वुमेन एज अ गाइड फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पे नियुक्त किया गया है? ये ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है स्थित? तो देखिए ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित। अगर टाइगर रिजर्व से आप कनेक्ट करना चाहें तो देखिए पन्ना जो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व था उसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया हाल ही में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर बीन इनोग्रेटेड? हाल में भारत के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का शुरुआत कहाँ किया गया है? ये शुरू गया है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में।
अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क बीन इनोग्रेटेड? हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में खोला गया है भारत का पहला टायर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद इमेटी लीची अवार्ड 2020? इमेटी लीची पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है दिनेश कत्रे को इमेटी लीची पुरस्कार 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द एमिलिया रोमांग्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2020? एमिलिया रोमांग्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो देखिए इसके जो विनर रहे हैं वह है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? किसने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके जो लेखक रहे हैं वो ऑप्शन सी तमाल बंदोपाध्याय। इन्होंने एक किताब लिखा है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, किताब का नाम है। क्वेश्चन है अगला, हु लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन एट वैली टूरिस्ट विलेज इन केरला? भारत का पहला सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन केरल के वैली में किसने लॉन्च किया है? तो देखिए केरल के जो गवर्नर हैं केरल राज्य के पिनराई विजयन, उन्होंने भारत का पहला सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन केरल के वैली में लॉन्च किया है यानी शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवल शिप दैट रीचेज पोर्ट सूडान विथ फूड एड एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2? मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नेवल शिप जो कि सूडान पहुंची है फूड एड यानी कि भोजन की सहायता के साथ कहाँ पहुंची है? सूडान पहुंची है। तो उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका जो नाम है वो है ऑप्शन ए एरावत। अगला क्वेश्चन है, पवन कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरात। वहाँ पे एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले एम्बेसडर होंगे भारत के पवन कपूर यूएई में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन रग्बी कप 2020? हाल ही में किस देश ने रग्बी कप 2020 जीता है? तो देखिए रग्बी कप 2020 जीता है फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन वुमेन बिकेम द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड एज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनाई गई हैं? तो देखिए ये बनाई गई हैं ऑप्शन बी प्रियंका राधाकृष्णन। अच्छा ये जो है प्रीति पटेल ये भारतीय मूल की है, ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटेन के संसद में। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ गॉट द बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड? 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में बेस्ट म्यूजिक के लिए किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन है गली बॉय को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अवार्डेड विद एकलव्य पुरस्कार बाई कर्नाटका गवर्नमेंट? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटका सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन है केएल राहुल को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं ऑप्शन बी डुआर्टे पैच्यू। डुआर्टे पैच्यू को किया गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। अब ये जो है डुआर्टे पैच्यू ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कोइंसिडेंसली जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस वे भी पुर्तगाल के ही हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इवोरी कोस्ट? आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए कौन नियुक्त हुए? ये हुए ऑप्शन सी अलासाने क्वात्रा। अलासाने क्वात्रा को इवोरी कोस्ट का जो नया राष्ट्रपति है नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन ए दिलीप एसबे। इनको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन सी विनय सीतापति। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टी सुनामी इट मीन्स वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे
विश्व सुनामी दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 नवंबर को। अब जो 2020 का सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया है, उसका जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 14th मीटिंग ऑफ सार्क फिनेंस गवर्नर? 40वां जो सार्क फिनेंस गवर्नर का जो मीटिंग हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता की है ऑप्शन बी भारत के जो वर्तमान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अब वर्ड आ रहा है सार्क, तो सार्क का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यानी कि जो स्थापना हुआ था वो हुआ था दिसंबर 8 दिसंबर 1985। अगर बात करें वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर के, तो ये हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। अगर सदस्य देशों की बात करें तो वो कितने हैं, तो देखिए काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भारत भी है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप? सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी राजकुमार राव को, सिस्का जो ग्रुप है उसका ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीईओ टू हेड एन एयर करियर? एयर करियर के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन बी हरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अभय चौधरी, ये बनाए गए हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज? वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो था? ये ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अच्छा, ये कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह? तो देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर में ये मंत्री हैं, पदभार है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको सुन के ये अजीब लग रहा होगा, जो क्लाइमेट चेंज जो है वर्तमान में जो हमारे क्लाइमेट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं तो इन्होंने ही किया होगा, लेकिन नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था। कोई जो ऑफिशियल वर्क हो या फिर कुछ भी हो उसके वजह से ये नहीं कर पाए थे, हालांकि इन्हीं को करना था, ये नहीं कर पाए, तो इन्हीं की वजह पे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र निगुम्बन। अच्छा, ये पहले नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति होंगे जिनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु ऑथर द बुक टाइटल अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल के जो लेखक है वे कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है विक्रम सूद। विक्रम सूद जो होंगे ये ऑथर हैं, इन्होंने हाल ही में अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ओएनजीसी लिमिटेड? हाल ही में ओएनजीसी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है शशि शंकर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, संदीप बख्शी इनको हटा के कर लीजिएगा। क्या नाम हमने बताया? शशि शंकर। सीईओ है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगर ओएनजीसी की बात करें स्थापना की तो वो हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। और जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं शशि शंकर। आप ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए को हटा के शशि शंकर कर लीजिएगा। ये जो संदीप बख्शी हम ऑप्शन से हटा रहे हैं इनको भी जाना इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? तो देखिए, ये हाल ही में ICICI बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिए गए हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन डी ग्रे स्ट्रीट। ग्रे स्ट्रीट को बनाया गया है न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हेड कोच। ये किनको सक्सेड कर रहे हैं? तो माइक हैसन थे, उनको ये सक्सेड करेंगे, यानी कि माइक हैसन के बाद बनेंगे गैरी स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु चेयर्ड वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कॉन्फ्रेंस?
हाल ही में किसने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है? इसकी अध्यक्षता की है ऑप्शन ए पीयूष गोयल, जो वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाकिम ताची रिसेंटली हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाशिम थेसी, इनका हाल ही में इस्तीफा इन्होंने दिया है राष्ट्रपति पद से। अच्छा, ये किस देश से थे, ये क्वेश्चन है। हाशिम थेसी ये कोसोवो देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है अपने पद से। तो ये जो कोसोवो है, इसकी कैपिटल क्या है? तो कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना। कहाँ है? प्रिस्टीना। अगर हम करेंसी की बात करें कोसोवा की, तो वो है यूरो और कैपिटल है प्रिस्टीना। अच्छा, ये किस कंटिनेंट में? तो यूरोप में ये है, और यूरोप महाद्वीप में है कोसोवो देश। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड। सागर कवच कोस्टल एक्सरसाइज उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये हुआ था उड़ीसा के, कहाँ पे? पारादीप तट पे, यानी कि पारादीप कोस्ट पे ये भारतीय सेना का ये एक्सरसाइज है सागर कवच। इसका समापन हुआ है उड़ीसा के कहाँ पे? पारादीप कोस्ट पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो ये है कमला हैरिस। कमला हैरिस इनको चुना गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहली महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है तो यानी कि उपराष्ट्रपति आप ठीक कर लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होंगे कमला हैरिस। अब बात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो देखिए इनका यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है। तो राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। इनसे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो थे इनको 2020 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था। हालांकि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर ट्राई सर्विस कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक कंडक्टेड। बुल स्ट्राइक ट्राई कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज उसका समापन कहाँ हुआ था? ये तेसारा आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ पे इसका समापन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर इसरो हैज़ लॉन्चेड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-01। इसरो ने कहाँ पे हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से। दो है, सतीश धवन लॉन्चिंग पैड और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश, वहाँ से दो लॉन्चिंग पैड है, वहीं से इसका लॉन्चिंग किया गया था आंध्र प्रदेश से। तो आप रिलेट कर सकते हैं उसको। अब बात है इसरो की, तो इसरो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में, और इसके वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है के सिवन। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड इसके पुस्तक के लेखक के कौन है, यानी किसने इस पुस्तक को लिखा है हाल ही में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है अभिजीता गुप्ता। आप ठीक कर लीजिएगा, अभिजीता गुप्ता है। महिला है, महिला तो ही लड़की है। महज 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय होंगे जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में महज किताब लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। नेशनल कैंसर अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है, ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 7 नवंबर को। 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो देखिए इसका जो पर्पस होता है वो होता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड इनकरेज इट्स प्रिवेंशन। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना और इसका जो बचाव है उसको भी इनकरेज करना, बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए ये बनाए गए हैं ऑप्शन ए चाचा चौधरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट केयर सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी केरला में किया गया है। देखभाल यानी कि रिहैब सेंटर आप कहते हैं। लेकिन अगर बात करें भारत में पहले हाथी हॉस्पिटल की, तो वो खुला गया है मथुरा यूपी में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ असम हाई कोर्ट। हाल ही में असम के हाई कोर्ट के नए जज कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मनीष चौधरी। अच्छा, मनीष चौधरी के साथ साथ उनके कुछ दिन बाद संजय कुमार मेधी को भी असम हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। उसके बाद में नानी तागिया, संजय कुमार मेधी और ये जो है मनीष चौधरी, इन तीनों को असम राज्य में जो हाई कोर्ट है उसका क्या बनाया गया है, जज बनाया गया है। तो असम का जो कैपिटल है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, एक्चुअली गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये जज बनाए गए हैं तीनों। कौन कौन? मनीष चौधरी, उसके बाद में संजय कुमार मेधी और नानी तागिया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल परियोजना इसकी शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया है। तो ये जो है मल्टी विलेज वाटर सप्लाई यानी कि इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे गाँव से ये कनेक्टेड हो गए, इसी का नाम तो मल्टी है। तो कितने गांव होंगे? टोटल 39 विलेज होंगे जो कि एक दूसरे से ये मल्टी विलेज वाटर सप्लाई, इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। टोटल इसका जो कॉस्टिंग था वो था 28.50 करोड़। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, ये इसका कैपिटल क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूएन ACABO कमेटी। हाल ही में यूएन ACABO कमेटी में किस भारतीय को चुना गया है? तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ये वर्ड आए, हैबिट बना लीजिए आज से, जब भी ये वर्ड आए यूएन, आप इससे रिलेटेड जितने पॉइंट बनते हैं आप उनको बिल्कुल से ज़्यादा समय देके उनको निश्चित पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि क्वेश्चन है ACABO, यूनाइटेड नेशन ACABO। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। क्या है? एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, ACABO। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। इसके जो सदस्य के रूप में भारतीय को चुना गया है वो है ऑप्शन ए, विदिशा मिश्रा। 200 वोटों में इनको 126 वोट मिला। उसके बाद एज अ सदस्य यूनाइटेड नेशन ACABO कमेटी में ये एज अ मेंबर शामिल हुई हैं भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल योर बेस्ट इज टुडे। इस किताब के लेखक कौन रहे हैं हाल में? किसने लिखा है? तो देखिए, ये जो लिखा है वो है ऑप्शन है अनुपम खेर, बॉलीवुड अभिनेता है अनुपम खेर। इनकी ये बायोग्राफी है, योर बेस्ट इज टुडे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च द परिवर्तन स्कीम। हाल ही में किस राज्य ने परिवर्तन योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल के साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं हरियाणा राज्य ने भी इसको हाल में शुरू कर लिया है। अच्छा, ये परिवर्तन योजना ये है क्या? तो देखिए, ये एक योजना है जिसमें 10 समस्या यानी कि 10 इशू को इंक्लूडिंग क्लीननेस, पॉल्यूशन और जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं स्टेट के, उनकी सफाई करना। जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल, क्लीननेस या फिर पॉल्यूशन, जो भी हो, 10 समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने की ये योजना है, जिसको हाल ही में वेस्ट बंगाल प्लस हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। अच्छा, यूनियन कैबिनेट जो है, अब हमारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, केंद्रीय मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, तो उसने भी अक्रॉस द इंडिया लॉन्च करने की बात कही थी कुछ समय पहले। अब कब ये लागू होता है अक्रॉस द इंडिया, हम देखेंगे, बाद में बात करेंगे जब भी ये आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तेजपुर लीची हैज़ गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच स्टेट। हाल ही में तेजपुर लीची को किस राज्य का GI टैग मिला है? तो देखिए, ये मिला है ऑप्शन है असम राज्य को। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर का है, और ये तेजपुर लीची होगा असम का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ ओन द JC डैनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए JC डैनियल अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन बी, हरिहरन। अच्छा, ये कौन है हरिहरन? ये मलयालम सिनेमा के एक
डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। इनको मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान देने के लिए इनको ये लाइफ टाइम अवार्ड है, जेसी डैनियल अवार्ड, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व इट्स फाउंडेशन डे ऑन 9 नवंबर। हाल ही में कौन सा राज्य 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना रेजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस मनाता है। अब बात है उत्तराखंड की, तो देखिए उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो इसलिए हर साल ये अपना रेजिंग डे मनाते हैं 9 नवंबर को। अगर बात करें उत्तराखंड से रिलेटेड रिसेंट के क्वेश्चन को, तो देखिए भारत का पहला मॉस गार्डन यानी कि काई पार्क उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले लाइकेन पार्क वो भी उत्तराखंड में खोला गया। उसके बाद उत्तराखंड का जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल यानी कि समर कैपिटल बना है गैरसैंण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें भारत के पहले ग्लास ब्रिज की, वो खोला गया है उत्तराखंड के हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, हाजिर गोगा फेरी सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट बाय पीएम मोदी। हाजिर गोगा फेरी सर्विस को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला है, इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तराखंड में। अच्छा, इसका जो ब्रिज का नाम है वो है दोबरा चांदी, उत्तराखंड राज्य में है। किस नदी पे है? तो देखिए ये जो है टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे है टिहरी लेक, माफ़ कीजिएगा टिहरी डिस्ट्रिक्ट में टिहरी लेक, वहीं पे ये है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो होगी 1.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। हाल ही में किसे जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एस हरीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑन द रोलेक्स पेरिस मास्टर 2020। रोलेक्स पेरिस मास्टर 2020 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए डैनियल मेदवेदेव, इन्होंने जीता है रोलेक्स पेरिस मास्टर 2020। वहीं अगर रनर अप की बात करें तो वो रहे हैं ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस रिटन ऑन एंड बाय MM देशपांडे। आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस रिटन ऑन एंड बाय MM देशपांडे किताब का नाम है। इसके ऑथर कौन रहे हैं हाल में जिनने इस किताब को लिखा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नयनजीत लाहिरी। अब ये जो है MM देशपांडे ये कौन है? तो देखिए भारत के जो पुरातत्व विभाग का जो आप कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी की ये सदस्य रहते हैं पूर्व में, उन्हीं के नाम पे है इस किताब का टाइटल। लेखक रहे हैं नयनजीत लाहिरी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड 2020। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो देखिए ये टॉप पे रहा है ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाल ही में किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी बेलारूस ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच शॉर्ट फिल्म हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन। हाल ही में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के योग्य बनी है? तो विद्या बालन की मूवी है ऑप्शन बी नटखट। अच्छा, शॉर्ट कैटेगरी में है तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाई कर गई है 2020 की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी गई हैं? तो ये बनाई गई है ऑप्शन बी आलिया जफर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 कौन चुनी गई हैं? तो ये ऑप्शन है मारिया थाटिल, इनको चुना गया है मिस यूनिवर्स 2020। भारतीय मूल की हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम ऑन ड्रीम 11 IPL 2020 ट्रॉफी। ड्रीम 11 IPL 2020 ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, रनर अप रही थी बी दिल्ली कैपिटल्स। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन रिसेंटली गॉट एन एंट्री इन टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली गई?
तो ये देखिए ऑप्शन ए जो है खाखिनी वारी, कारखिनी साची वारी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, आप सही कर लीजिएगा। कारखिनी साची वारी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है। अच्छा, ये जो है पैरासाइट, इसको ऑस्कर 2020 प्रदान किया गया था। और ये जो है नटखट शॉर्ट फिल्म जो हमने डिस्कस की कुछ समय पहले, भारत की मूवी है, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के काबिल बन गई। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया है? तो ये मनाया है ऑप्शन बी नागालैंड। अच्छा, नागालैंड का ये त्यौहार है, स्टेट का ये फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल, लेकिन इसको हाल में मनाया है नागालैंड में, फिर उसके बाद में भी मनाया त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा ने पहली बार ये मनाया हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आप अगर ऑप्शन में आए तो आपको दोनों में से कोई भी आप चूज करें तो बेटर है। लेकिन अगर हाल में ये क्वेश्चन स्पेशली जब लग जाए रिसेंट में, तो आप अगर पहली बार लग जाए या फिर हाल में लगे तो आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन पहली बार लगे, पहली बार किस राज्य ने हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है, तो वो होगा त्रिपुरा। लेकिन हाल में हो तो नागालैंड, या फिर ऑप्शन में ए और बी दोनों हो तो आप दोनों लगा सकते हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है, हाल में त्रिपुरा और जो राज्य का त्यौहार है वो नागालैंड का तो है ही, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हाउ टू बी अ राइटर। अच्छा, इस किताब के जो लेखक हैं ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 10 नवंबर को। 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इसका जो पर्पस है पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ये मनाया जाता है, शांति और समृद्धि और विकास के लिए। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये इसकी थीम भी रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन BMI इंडेक्स 2020। BMI रैंक में भारत का स्थान कितना रहा है? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है ऑप्शन बी 196वां, यानी कि 196 196 पोजीशन है बॉडी मास इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड 20th समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट 2020 हेल्ड रिसेंटली। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट 2020, इस बार जो हुआ है ये 20वां ये एडिशन था, यानी कि समिट था। तो इसको होस्ट किसने किया है? तो इसको जो होस्ट किया है वो क्या है? ऑप्शन सी चाइना ने। अच्छा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर भी है वो है चाइना के बीजिंग में, और इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? वो है व्लादिमीर नोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट रिसेंटली। हाल ही में कौन से देश ने भारत के पहले 6G सैटेलाइट उसको लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द वुमेन्स T20 चैलेंज टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में किस टीम ने T20 महिला जो चैलेंज है इसको जीता है? तो देखिए, ऑप्शन ए जो है सुपरनोवा, इसने जीता है। रनर अप रही है ऑप्शन बी ट्रेल ब्लेजर। अच्छा, ये जो है वुमेन्स T20 चैलेंज IPL के कुछ समय शायद साथ में ही हुए या फिर 1-2 दिन के अंतर पे हुआ था फाइनल के। लेकिन जो दोनों में खास बात यह है, कॉमन जो है दोनों की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप रही थी ड्रीम 11 थी IPL 2020 की, और वहीं जियो था वुमेन्स T20 चैलेंज का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD and CEO ऑफ पेट्रोनॉट ING लिमिटेड। पेट्रोनॉट ING लिमिटेड के नए जो CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन ए अक्षय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020। उर्वरक संगठन का इंडियन ग्लोबल जुबली पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो देखिए, इसको जीता है, इसका जो विनर है ऑप्शन बी के सुब्रमण्यम। अच्छा, ये कौन है? तो देखिए, ये जो के सुब्रमण्यम है ये डॉक्टर है, ये जो है साइंटिस्ट भी हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो कि उर्वरक होते हैं इनके साइंटिस्ट भी है, वैज्ञानिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। भारत के पहले चंदन की लकड़ी का म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन सी कर्नाटक में, माफ़ कीजिएगा केरल। ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर में, मैसूर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है वहीं पे ये भारत के पहले सैंडलवुड म्यूजियम की स्थापना की गई है। एक बार फिर से सुनिए, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर फॉरेस्ट डिवीज़न में ये होगा भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अनबिल्ड द मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल एट DRDO। हाल ही में किसने DRDO के एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2020 दिसांग ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल्स रिसेंटली। हाल ही में किसने 2020 दिसांग ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता है? तो इसके जो विनर रही हैं चेन मिंग। ये कहाँ के हैं? तो ये चाइना के हैं, जिन्होंने ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स वर्ल्ड कप, दिसांग कप का नाम है दिसांग कप। चेन मिंग चाइना के विनर रही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल आई एम नो मसीहा रिसेंटली। हाल ही में किसने आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक लिखी है? तो जिसके ऑथर रहे हैं ऑप्शन है सोनू सूद। इनकी बायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंग सान सू की। अच्छा, म्यांमार, इसके जो पहले भी प्रधानमंत्री थे वो यही थे, आंग सान सू की। फिर से ये 7वीं बार ये इलेक्शन जीते हैं, 7वीं बार फिर से इनको म्यांमार का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फेमस पोएट हैज़ बीन अवार्डेड विद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस फेमस भारतीय पोएट को, कवि को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ स्टाफ ऑफ अमेरिका। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चीफ स्टाफ ऑफ अमेरिका बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी काश पटेल को। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट टॉय म्यूजियम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। भारत के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द बुक टाइटल माझी भीत इन इंग्लिश माई वॉल। इसके लेखक कौन रहे हैं? राजेंद्र दर्दा। इसको लॉन्च किसने किया है? तो देखिए, इसको लॉन्च किया है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने इस किताब को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक टाइटल इंसोमानिया आर्मी स्टोरीज। इंसोमिया, माफ कीजिएगा, इंसोमिनिया द आर्मी स्टोरी। इस किताब, इसके लेखक कौन रहे? तो देखिए, इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन सी रचना रावत। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व। नेशनल आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 13 नवंबर। अच्छा, 13 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर, यानी आप आगे पीछे डेट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए धनतेरस के दिन ही ये मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत की गई थी साल 2016 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड रिजोल्यूशन ऑफ शारदा कोड। किस राज्य ने शारदा कोड बिल को पास किया है? ऑप्शन है असम। असम राज्य ने ये शारदा एक्ट को, कोड को पास किया है, असम जो विधानसभा है वहाँ से। अच्छा, ये जो है एक्ट है, इसका पूरा नाम है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। इसका एक और उपनाम भी है शारदा कोड। तो उसको हाल ही में ये पास किया है अपने विधानसभा से असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन सेलेक्टेड एज रामसर साइट। महाराष्ट्र के किस जगह को रामसर साइट के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये है ऑप्शन है लोनार लेक। हमने बात की थी पहले या फिर दूसरे क्वेश्चन में काबरताल की, जो कि बिहार के समस्तीपुर में है काबरताल लेक। उसको भी रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में जोड़ लिया गया है, वेटलैंड है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन है लोनार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 12th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स आप ठीक कर लीजिएगा, के हटा लीजिएगा,
ब्रिक्स BRICS होता है। कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो देखिए ये अभी वर्तमान में कर रहा है रसिया। तो ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो देखिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, जैसे कि सपोज कीजिए 2020 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसको होस्ट करा रसिया। तो फिर उसके बाद जैसे अगला साल आएगा 21, तो 21 में करेगा इंडिया, और फिर 22 में करेगा चाइना, फिर 23 में साउथ अफ्रीका, फिर 24 में ब्राज़ील, फिर 25 में रसिया, फिर 26 में इंडिया, फिर 27 में चाइना, फिर उसके बाद 28 में साउथ अफ्रीका। ऐसे ये चलता है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज? विश्व बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन स्वीडन की है। 16 साल के पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, यानी कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उनको विश्व बाल शांति पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो देखिए थनबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया भर में स्कूली बच्चों के साथ एक मुहिम शुरू की है, तो इसलिए इनको विश्व बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द F1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020? टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। अच्छा, लुइस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? दुनिया का पहला ट्रैम लाइब्रेरी उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पे ट्रैम लाइब्रेरी उसका उद्घाटन किया गया है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन एडेड टू रामसर साइट? अच्छा, रामसर साइट के 3 क्वेश्चन, एक तो लोनार झील महाराष्ट्र, काबरताल वेटलैंड कहाँ पे है? तो बिहार में, और ये आ गया कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कौन सा है? तो देखिए ये है, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन से कीथम लेक, हमने बात की थी लोनर, कहाँ पे? लोनर लेक महाराष्ट्र, काबरताल बिहार, और बचा एक ही ऑप्शन कीथम लेक कहाँ पे? तो यूपी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्रिक्स इकोनॉमिक्स रिसर्च अवार्ड 2020? ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मोहित कपूर। HDFC बैंक के ये पूर्व CEO थे मोहित कपूर, इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द AECS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020? AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन है बिस अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू देश के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है फ्रांसिस्को सेगास्टी। फ्रांसिस्को सेगास्टी को पेरू देश का तत्कालीन यानी कि इंटरिम राष्ट्रपति चुना गया है। क्यों? क्योंकि मैनुअल मैरिनो इनका क्या हुआ है कि इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो पेरू के एज अ इंटरिम तत्कालीन राष्ट्रपति चुने गए फ्रांसिस्को सेगास्टी। अच्छा, पेरू इसकी कैपिटल क्या है? तो पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है सोल। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट सिटी टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर FSSM सर्विस? भारत का पहला शहर जिसको ISO सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर, इसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है FSSM सर्विस के लिए। अब ऐसा बना है भारत का पहला सिटी जिसको ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ IRDAI यानी कि इंडियन रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके होल टाइम मेंबर, मेंसर नहीं मेंबर है, सदस्य कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए SN राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए ये किए गए हैं ऑप्शन बी राजीव गौबा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस स्टेशन गेट ISO सर्टिफिकेशन? किस पुलिस स्टेशन को ये ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो देखिए हमने बात की थी उड़ीसा के भुवनेश्वर की,
जिसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब पुलिस स्टेशन की बात आ रही है, तो ये दिया गया है ऑप्शन है नागालैंड के पुलिस स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 72nd ऑब्जर्वेशन डे ऑन 22 नवंबर। किस संगठन ने अपना 72वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया है? तो NCC यानी कि नेशनल क्रेडिट कोर, इन्होंने 22 नवंबर को 72वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द 5 ईयर प्लान टू सेव विच बर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत की है? तो देखिए गिद्ध आप समझते होंगे, वल्चर, उसी को कंजर्व करने के लिए ये पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट मॉस गार्डन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। भारत का पहला काई पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसका भी उद्घाटन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हु रिलीज द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक, इसको किसने रिलीज किया है? तो देखिए इसको रिलीज किया है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व मछली दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है ऑप्शन बी 21 नवंबर को, वर्ल्ड फिशरीज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बिन इनोग्रेटेड। उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना। हाल ही में किस राज्य ने उन्नत इसकी शुरुआत की है? ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हाल ही में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। कि किस राज्य का पर्व है? तो ये है मेघालय। अब आते हैं मेघालय की, तो मेघालय इसकी कैपिटल है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और जो गवर्नर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार। आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी नसरुद्दीन शाह को। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली कर्नाटका कैबिनेट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच प्लेस एज द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हाल ही में किस शहर को कर्नाटक राज्य के कर्नाटक के 31वें जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है ऑप्शन बी विजयनगर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 4th in the world to have its own independent regional navigator satellite system। अपना निजी नेविगेटर सैटेलाइट सिस्टम विकसित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना है? तो देखिए ये बना है ऑप्शन ए अपना देश भारत। 3 है रसिया, चाइना और USA, इसके बाद चौथा बना है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्च हर घर नल योजना इन यूपी मिर्ज़ापुर। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन ऑफ कर्नाटका हैज़ बीन रीनेम्ड एज महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। हाल ही में कर्नाटक राज्य के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये है हावेरी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर ये रखा गया है महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। अच्छा हुबली रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदलकर रख दिया गया हाल ही में स्वामी सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन। 2 इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुबली रेलवे स्टेशन जो है यह यहाँ पे बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हु ऑथर द बुक टाइटल फूलसुंगी। फूलसुंगी किताब, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसको किताब का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पांडे कपिल। क्वेश्चन का आंसर है पांडे कपिल, जिन्होंने फूलसुंगी किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन है तरुण गोगोई पास्ट अवे रिसेंटली हु वाज ही। तरुण गोगोई इनका हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए तरुण गोगोई ये एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि असम के पहले CM थे तरुण गोगोई, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम हैज़ वॉन 48 Emmy अवार्ड 2020। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी डेली क्राइम। डेली क्राइम को 48वां Emmy अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है Emmy अवार्ड से। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो Emmy अवार्ड इसकी शुरुआत की गई थी 2005 से। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च उमंग इंटरनेशनल ऐप।
उमंग अंतर्राष्ट्रीय ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। अच्छा, ये कौन है? तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर आप कह सकते हैं, केंद्रीय आईटी मिनिस्टर हैं, जिन्होंने लॉन्च किया है उमंग अंतर्राष्ट्रीय ऐप। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम मून? चांद की सतह से नमूना इकट्ठा करने के लिए किस देश ने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है। तो चाइना इन्होंने हाल ही में अपना पहले मंगल मिशन उसको भी लॉन्च किया है, उसका नाम है तियानवन फर्स्ट। चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम है तियानवन फर्स्ट। अच्छा, साथ उसके बाद पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो होता है सिंगयान 201, सिंगयान 202, उसको भी लॉन्च किया है चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, हु वन 2020 एटीपी मेन सिंगल फाइनल? 2020 एटीपी पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, डोमिनिक थियाम। अच्छा, डोमिनिक थियाम कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन 2020 जो हुआ था उसको भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया रिसीव 2x2 अवार्ड 2020 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन? बाघों की जनसंख्या दोगुनी करने के लिए किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 सम्मान दिया गया है? तो देखिए, ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का, उसको ये अवार्ड दिया गया है TX2 अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमिटी फॉर्म्ड बाय नीति आयोग टू स्टडी फीजिबिलिटी ऑफ वर्जिन हाइपरलूप इन इंडिया? वर्जिन हाइपरलूप जो है उसकी संभावना क्या है भारत में भविष्य के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक टीम गठित की गई है, कमेटी गठित की गई है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उसकी अध्यक्षता करेंगे ऑप्शन है NK सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान? हाल ही में किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान इसकी शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ये जो है हिम सुरक्षा अभियान एक डोर टू डोर कैंपेन है टू कलेक्ट सैंपल्स। जयराम ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के CM, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया द साइक्लोन निर्वाणा हैज़ मेड अ लैंडस्लाइड? हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, निसर्ग जो था उसने अरब सागर से उत्पत्ति हुई थी उसकी, और कहाँ कहाँ गया था? तो वो गया था आपको केरल, तमिलनाडु, और फिर उसके बाद में वो पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ गया था। उसके बाद उससे पहले था अम्फान, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मुख्य रूप से तबाह किया था अम्फान। अब ये जो है निवार तूफान हाल ही में आया है। इसने 4 राज्यों में, एक तो है पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और 3 राज्य हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड अ पैक्ट विथ हेट्रो फॉर प्रोड्यूसिंग स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन इन इंडिया? हाल ही में किस देश ने भारत में स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन उत्पाद करने के लिए हेट्रो कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ लार्जेस्ट सोलर पावर स्टेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बिन इनोग्रेटेड? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े सोलर पावर स्टेशन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बिन नेम्ड बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020? किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 का सबसे नामांकित किया गया है, यानी कि ये वर्ड ऑफ द ईयर होगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, वर्ड है ऑप्शन बी क्वारंटीन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड लाची दिवस? हाल ही में लाची दिवस को हाल ही में किस राज्य ने मनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने हाल ही में लाची दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप इन रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग? फीफा रैंकिंग में जो हाल में जारी हुई है इसमें टॉप कौन सा देश रहा है टॉप पे? तो पहले पे बेल्जियम, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे ब्राज़ील, और अपना देश है भारत 104 पे, पिछले साल 109 पे था। अब बात है फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है गियानी इन्फांटिनो। अच्छा, फीफा अंडर 1970 वर्ल्ड कप जो था 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको होस्ट भारत कर रहा था। हालांकि जो मेंस 2020 वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करेगा कतर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजीव चौधरी। अच्छा, ऑप्शन ए जो है राजीव कुमार, ये चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा की जगह पे। एक चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और दो चुनाव आयुक्त जिसमें से एक राजीव कुमार और एक आप ऐड कर सकते हैं सुनील चंद्रा। ऑप्शन सी जो है बिमल जुल्का, ये थे मुख्य सूचना आयुक्त। इसके बाद वर्तमान में है यशवर्धन सिन्हा। क्वेश्चन में ये था, आप देख सकते हैं। और इनको साथ ही में बिमल जुल्का को, ये तो पहले थे ना मुख्य सूचना आयुक्त, अब वर्तमान में इनको हटाने के बाद जब इस पद से हटे तो इनको फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते थे 120 प्लस क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट बनते थे नवंबर महीने के, सभी को हमने कोशिश की एक बार देखने की। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है, कैसा लगा आपको, रिव्यू जो होगा अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन की अगर कमी लगे आपको वो भी बताएं, क्वेश्चन कैसे हैं, या फिर अगर आपको और बेहतर क्वेश्चन चाहिए वो भी आप अगर चाहते हैं हमसे डिस्कस करना, आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम अगले मंथ से वो चीज़ सुधार कर पाएँ। जो भी कमी आपको लगे, क्वेश्चन की लेवल हो या फिर क्वेश्चन की क्वांटिटी हो, या फिर कहीं भी लगे कि नहीं ये जगह ये ठीक नहीं, या फिर कोई दिक्कत भी हो आपको क्वालिटी या फिर कुछ भी, आप हमसे संपर्क जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा, वहाँ पे हम डेली स्टैटिक या फिर करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते रहते हैं, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, साथ ही साथ आप हमसे जुड़े भी रहेंगे। आपको जो भी समस्याएं होंगी आप वहाँ डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को जितना अगर आप चाहें शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ताकि हमारी जो कमियां हैं वो निखर के आए, ताकि हम उसको सुधार कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है, आने वाला एग्ज़ाम है, और बेहतर हो और हम मेहनत करें आपके लिए, और आप और आगे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, ये हमारी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।